हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्गुमेंट्स फॉर द एसेंस ऑफ गॉड के लास्ट बिंदु मोरल आर्गुमेंट अर्थात नीतिमूलक प्रमाण पर चर्चा करेंगे। ईश्वर सत्ता विषयक प्रमाण को दो भागों में बांटा जाता है, संज्ञानात्मक प्रमाण तथा आदर्शात्मक प्रमाण। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल तथा टेलियोलॉजिकल तीनों प्रमाण ईश्वर की वास्तविकता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उसे यथार्थ वस्तु के रूप में ज्ञेय सिद्ध करना चाहते हैं। नीतिमूलक प्रमाण अथवा नैतिक युक्ति आदर्शाश्रित है। यह प्रमाण ईश्वर को ज्ञेय के रूप में प्रमाणित करने की गृहस्थता कभी नहीं करता। ईश्वर का अस्तित्व नैतिकता की एक मांग है। नैतिक चेतना की यह मांग है कि धर्म को सुख द्वारा पुरस्कृत होना चाहिए, किंतु समान अनुभव यह बताता है कि धार्मिक व्यक्ति प्रायः दुखी होते हैं। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति असह्य दुख सहते हुए अविचल भाव से इस आशा से धर्म पथ पर चलते रहते हैं कि कभी न कभी ईश्वर धर्म के अनुकूल उन्हें सुख अवश्य प्रदान करेगा। यदि ऐसा न हो तो व्यक्ति की नैतिक मांगें पूरी न हो सकेंगी और वे अंततोगत्वा अधार्मिक बन जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईश्वर सत्ता नैतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। ईश्वर ही व्यक्ति की सदिच्छा, सद्भाव और धार्मिक व्यापार को समझता है और तदनुकूल जीवन काल में अथवा मृत्यु के बाद उसे सुख प्रदान करता है। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख वासनापरक सुख से स्वरूपतः भिन्न होता है, क्योंकि यह सुख धर्म का सुख है। धर्म के अनुकूल सुख की प्राप्ति हो, यही नैतिक संपूर्णता है। और नैतिक व्यवस्था के अनुसार शुभ का पुरस्कार सुख है और अशुभ का दंड दुख है। नैतिक जीवन का परम आदर्श सर्वोच्च शुभ है। सर्वोच्च शुभ धर्म और सुख का समन्वय है। व्यवहारिक जगत में धर्म और सुख परस्पर विरोधी लगते हैं, क्योंकि धर्म का संबंध बौद्धिकता से है और सुख का संबंध कोरी वासना से है। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म और सुख का समन्वय नैतिक जीवन की एक आवश्यक शर्त है, और ईश्वर ही इस कार्य को करने में समर्थ है, क्योंकि ईश्वर शक्तिमान और सर्वव्यापक होने के कारण वह बौद्धिक जगत और ऐंद्रिक जगत को समान रूप से समझता है और धर्म को या धर्म के अनुकूल सुख की व्यवस्था करता है। मानव की दृष्टि में धर्म और सुख परस्पर विरोधी हैं, किंतु ईश्वर के हाथ में पड़ने से इनका परस्पर विरोध शांत हो जाता है और ईश्वर नीतिवान को सुख और अनीतिवान को निष्पक्ष भाव से दुख देता रहता है। नैतिक नियम प्रकृतितः निरपेक्ष है। ऐसे नियम न तो प्रकृति की देन है और न ही मानव मन की उपज। अतः एक अति मानवीय मन की सत्ता में विश्वास अपरिहार्य है, जहाँ नैतिक नियमों का वास है, और यह अति मानवीय मन ईश्वर है, जो नैतिक मूल्यों का उत्स है। नीतिवान को ही ईश्वर सच्चा सुख प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नैतिक गुणों से संपन्न ईश्वर ही उपास्य बन सकता है, अर्थात ऐसा ईश्वर ही पूजा योग्य होता है जिसमें नैतिकता व्याप्त हो। न तो कोरा अस्तित्वपूर्ण ईश्वर ही उपास्य हो सकता है और न ही विश्व के कारण के रूप में अपरिमित बौद्धिक शक्ति संपन्न ईश्वर ही। वस्तुतः नैतिक युक्ति ईश्वर को सद्गुणों का पुंज बताकर उसे आराधना के योग्य बना देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्संकल्प ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है और वह दया, करुणा, क्षमा, न्याय और प्रेम का पारावार है, अतः वह सर्वथा आराध्य है। मनुष्य को विश्वास है कि कल्याण करने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, अर्थात
सत्कर्मी को सुख मिलता है और कुकर्मी को दुख। ईश्वर नैतिक संस्थान में मानवकृत शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखता है। मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वे शुभ हों अथवा अशुभ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। गोस्वामी तुलसीदास ने इस तथ्य के समर्थन में अपना विचार दिया है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देई फल हृदय विचारी। भारतीय संस्कृति में कृत प्रणाश और अकृत विभुगम की भर्त्सना की गई है, अर्थात न तो किए गए कर्मों का नाश होता है और न ही अकृत कर्म का फल मिलता है। नैतिक संस्थान में सुरक्षित कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य मिलेगा, चाहे जीवन काल में मिले या मृत्यु के उपरांत मिले। नैतिक संस्थान का संस्थापक ईश्वर है, जो धर्माधर्म के अनुसार मनुष्य के लिए सुख दुख की व्यवस्था करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्म फल संबंध में एक निश्चित तारतम्यता है। प्रारब्ध कर्म को भोगने के अनंतर ही संचित और संचयमान कर्मों को भोगने का प्रश्न उठता है। यदि कोई व्यक्ति सत्कर्मों का फल पहले प्राप्त करना चाहता है और कुत्सित कर्मों का फल बाद में भोगना चाहता है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित क्रम में कर्म फल विपाक संभव है। यही कारण है कि वर्तमान जीवन में सत्कर्मी प्रायः दुख भोगता हुआ देखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अकृत कर्म का फल भोग रहा है, वस्तु यह उसी द्वारा किया गया प्रारब्ध अथवा संचित कर्म है जो अशुभ है। यही कारण है कि उसे वर्तमान जीवन में सत्कर्म करने के बावजूद भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्म के दो रूप हैं, प्रवृत्ति परक कर्म और निवृत्ति परक कर्म। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिक। प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक विचारों को समन्वित करने में ही सर्वांगीण प्रगति संभव है। प्रवृत्ति परक कर्म सुख का प्रतीक है, जबकि निवृत्ति परक कर्म धर्म का अर्थद्योतक है। धर्म और सुख का समन्वय ही निःश्रेयस है। यही मानव जीवन का चरम साध्य है। नीति का अतिमानव आसुरी अर्थात सुख और दैवी अर्थात धार्मिक प्रवृत्तियों का समतुल्य विकास है। महामानव बनना ही नैतिक जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। महामानव ईसा और नेपोलियन का सुंदर मेल है। व्यवहार में यह भले ही विरोधात्मक लगे, किंतु परमार्थ में यह सर्वथा सहज और अविरोधात्मक है। ईश्वर धर्म के साथ सुख को अवश्य ही समन्वित करेगा। यही निःश्रेयस है। धर्म की भाषा में इस निःश्रेयस की प्राप्ति ईश्वर की सत्कृपा का प्रतिफल है। स्टूडेंट्स, ईश्वर सत्ता विषयक प्रमाण के संबंध में अंत में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर सत्ता विषयक सभी प्रमाण प्रतीकात्मक हैं। जिस सत्ता को अभिव्यक्त करने में सामान्य भाषा समर्थ है, वही प्रतीकों का प्रयोग होता है। प्रतीकों द्वारा व्यक्तियों में असाक्षात रीति से परम शक्ति का संचार होता है। ईश्वर में नैतिक गुणों का आरोपण करना और उसे विश्व के कारण और प्रयोजक के रूप में सिद्ध करना प्रतीकात्मक आचरण ही कहा जाएगा। प्रतीकात्मक कथन और संज्ञानात्मक होता है। परम सत्य की कथनीयता जो निश्चित विश्वास का विषय है और जिसे न आत्मनिष्ठ रूप में और न ही वस्तुनिष्ठ रूप से समझा जा सकता है, वह शाब्दिक न होकर मात्र प्रतीकात्मक है। ईश्वर को आस्था की भाषा में समझा जा सकता है। आस्था की भाषा प्रतीकों की भाषा है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, ईश्वर सत्ता संबंधी सभी प्रमाणों को आस्था की भाषा में ही पढ़ना चाहिए, विज्ञान की भाषा में नहीं। विज्ञान की भाषा में समझने से ईश्वर सत्ता विषयक प्रमाण अपनी अर्थवत्ता खो देते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मोरल आर्गुमेंट पर चर्चा किया। अब हम सिलेबस के
अन्य बिंदु को हम अपने आखिरी लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।